नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी राधे। देखिएगा, प्रेम संबंधों पर से मैंने कई प्रकार की कुंडलियाँ बनाई हैं, कई प्रकार के योग आपको दिखाए हैं, अनैतिक संबंधों के भी योग दिखाए हैं। ऑफिस में अफेयर वगैरह बताया मैंने आपको, ट्रेन पर, रेल पर अफेयर वगैरह बताए हैं मैंने, कलीग के साथ, कर्मचारी के साथ अफेयर बताए हैं, पड़ोस में अफेयर कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। अभी इसी प्रकार देखिए, कई बार हमें क्या होता है, आजकल सुनने आता है, समाचार जिसको हम कहते हैं, न्यूज़ चैनल जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ या खबरें हमें सुनने में आती हैं कि सौतेले माता बेटे में कोई संबंध बन गया अनैतिक, या सौतेली बेटी में बाप में अनैतिक संबंध बनता है, या सीधा सीधा मैं आपसे ये कहूँ कि माता पिता के साथ सौतेली संतान का अनैतिक संबंध। आप यही इस वीडियो का टाइटल समझें, माता पिता के साथ सौतेली संतान का अनैतिक संबंध। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सौतेली संतान। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कई बार बच्चे बड़े भी होते हैं, उनके साथ अनैतिक संबंध बनते हैं। ज़्यादातर हम बाहरी कंट्रियों में देखते हैं, फॉरेन कंट्रियों में देखते हैं, बाप बेटी के बीच भी अनैतिक संबंध बनते हैं, ठीक है। और वहाँ पर बाप के कई विवाह होते हैं, माँ के भी कई विवाह होते हैं, तो उनमें से कोई ना किसी के साथ ज़्यादातर हमें रिलेशन देखने को मिल जाता है। तो वह बात इस कुंडली में हमें समझ में आएगी। कैसे समझना है, चलिए हम समझते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्थ भाव, यहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल अथवा राहु अथवा शनि चौथे, पाँचवें, 10वें और 11वें स्थान में हो। मंगल ये दिख रहा है आपको, राहु और ये शनि, ये चौथा स्थान हो गया, ये 5वां स्थान हो गया, ये 10वां स्थान हो गया और ये 11वां स्थान हो गया। यहाँ कहीं पर आपको दिखते हैं। और इनके साथ चंद्र अथवा शुक्र, चंद्र अथवा शुक्र, जैसे ये चंद्र है, ठीक है, और ये शुक्र है, इन्हीं स्थानों में चंद्र अथवा शुक्र कहीं बैठे हों या साथ बैठे हों, परस्पर बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, तब इस प्रकार का जो है, जो संबंध जो है वो निर्मित होता है। तब इस प्रकार का जो है सौतेले माता पिता के साथ सौतेली संतान का अनैतिक संबंध जो है वो स्थापित होता है, उसकी संभावना बनती है। यही जब गोचर करते हैं तब इसकी संभावना बनती है। देखिए, मानकर चलिए किसी कुंडली में परमानेंट कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं, मानकर चलिए यहाँ किसी कुंडली में मंगल और राहु बैठा है, यहाँ पर किसी की कुंडली में मंगल और राहु बैठा है, और चंद्र यहाँ बैठा है, ओके, और शुक्र यहाँ बैठा है, ओके, किसी की कुंडली में, तब यहाँ पर ये परमानेंट योग हो गया है, ठीक है ना। ये परमानेंट योग है, मतलब ऐसा जातक के जीवन में जरूर होगा, इसकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई आएगा। यदि ये पुत्र है तो सौतेली माँ, मौसी वगैरह के साथ जो भी है, इसकी नीयत गलत हो सकती है। आप लोग मेरी भावना समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, अपने लिए तो ये सब बोलने में भी पाप लगता है, लेकिन ज्योतिष विद्या जो सिखा रहे हैं तो ये उन सब के सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। और वहीं पर मानकर चलिए किसी पुरुष या किसी कन्या की कुंडली में ये योग है, तो सौतेले पिता के साथ ये संबंध बन सकता है, ये योग बन सकता है। यहाँ पर भी बन सकता है, जैसे ये चंद्र शुक्र यहाँ बैठे हैं, मान के चलो चंद्र यहाँ बैठा है और शुक्र यहाँ पर बैठा है, चंद्र शुक्र यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है, ओके, मंगल यहाँ बैठा है, यानी चंद्र और मंगल यहाँ बैठे हैं और शुक्र शनि यहाँ बैठे हैं, तब भी यही योग बनेगा, तब भी अनैतिक संबंध बनेंगे, ठीक है, सौतेली संतान के साथ, नाजायज माता पिता के साथ, ठीक है, तब ये अनैतिक संबंध बनेंगे। अब इसमें बात ये है कि ये बैठने वाली बात हो गई। मानकर चलिए बैठे नहीं हैं, मानकर चलिए बैठे नहीं हैं, कभी कभी क्या है, कई बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है, कई क्लाइंटों का फ़ोन आता है कि गुरुजी न जाने क्या हो गया, नज़र लग गई है या कोई नकारात्मक शक्ति न मेरे ऊपर हावी हो गई है। आजकल मेरे गंदे विचार आते हैं मेरे मन में है ना, घर में माता पिता भाई बहन को लेकर ही गंदे विचार आते हैं। तो वो कब आते हैं, जब मानकर चलो किसी भी जातक की कुंडली में इन तीनों में से कोई एक ग्रह यहाँ गोचर कर रहा हो। जैसे मंगल है, मंगल के साथ राहु हो या शनि हो, इन दोनों में से कोई एक ग्रह गोचर कर रहा हो मंगल के साथ 10वें भाव में, और चंद्र और शुक्र उस समय वहां देख रहे हों, या वहां से चंद्र वहां से गुजर रहा हो। चंद्र एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए गुजरता है, 2.25 दिन के लिए, तो यहाँ पर मानकर चलिए 2.25 और 2.25 यानी 4.5 दिन उस व्यक्ति के मन में इस प्रकार के गंदे ख्याल आ सकते हैं। फिर वो ऑल ओवर देखिए, जैसे ही 11वें भाव से 12वें भाव में जाएगा तो वो यहाँ ये मोक्ष का भी होता है, तप का होता है, तपस्या का होता है, पश्चाताप का भाव होता है। तो चंद्र जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वो क्या बोलेगा अपने आप में ही, ओ माय गॉड,
राम राम राम, मेरे मन में ये कहाँ के नकारात्मक विचार आ गए थे, कितने गलत विचार आ रहे थे, भगवान क्षमा करना, हमें माफ करना। तो ये पश्चाताप की भावना उसके अंदर आ जाएगी। तो ये जब भी शुक्र का गोचर देखिए 25 दिनों का होता है, 25 दिन शुक्र किसी भी भाव में है, जैसे शुक्र यहाँ पर आया गोचर में तो यहाँ 25 दिन रुकेगा, 25 डे यहाँ पर रहेगा। अब चंद्र यहाँ से जब भी गुजरेगा, चंद्र 2.5 दिन यहाँ रहेगा, 2.5 दिन यहाँ रहेगा, फिर 2.5 दिन के लिए ये यहाँ पर आता है चंद्र, ठीक है ना, 2.5 दिन के लिए यहाँ पर बने रहेगा। तो चंद्र 2.5 दिन के लिए आपके मन में गलत विचार ला सकता है। अभी पापी ग्रह हैं जैसे मंगल, राहु, शनि, तो अनैतिक संबंधों के विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं, किसी के लिए भी गलत विचार आ सकते हैं। और वो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध ग्रह की दृष्टि है, शुक्र ग्रह की दृष्टि है, आपके सूर्य ग्रह की दृष्टि है ना, शुभ ग्रहों की दृष्टि है मानकर चलिए। तो ये आपको अच्छी संबंध, आपके लिए करुणा रहेगी, आपके अंदर प्रेम रहेगा, लेकिन वो करुणामय प्रेम रहेगा, दया वाला प्रेम रहेगा, कुछ किसी के लिए करके दिखाने वाला प्रेम रहेगा। ऐसे अनैतिक या गलत संबंध बनाने वाला प्रेम नहीं रहेगा, ठीक है। आपके अंदर इमोशन जाग जाएंगे, भावनाएं जाग जाएंगी कि इसके लिए हम कुछ भला करें, अच्छा करें, ये बहुत अच्छा आदमी है, चलो इसके साथ 2 मिनट बैठकर बात करें, इस प्रकार की आपकी फीलिंग्स आएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताए हैं कि अनैतिक मतलब जो है कि सौतेली माता पिता के साथ जो है सौतेली संतान के अनैतिक संबंध जो है या नाजायज संबंध जो बनने के योग होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में इस तरीके से समझाए हैं। समझ में आया है तो बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है ना। और देखिए ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी क्लास है, बार बार बोलता हूँ, कोई अच्छा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मेरी वीडियो एडिटिंग पर ध्यान ना दें प्लीज़। आप सिर्फ मेरे नॉलेज पर ध्यान दें, इसको सीखें आप, और आपको क्या सीखने में आ रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।